Welcome to the future. मैं बताता हूं, देखो अगर मुझे नंबर्स की जो एरे है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, अभी इसकी लेंथ क्या आ रही थी, कोई बताएगा? 8 आ रही है। 1 2 3 4 5 6। जब लेंथ देख रहा हूं तो कैसे काउंट कर रहा हूं? 1 से, और जब इंडेक्स नंबर देख रहा हूं तो 0 से। ये फर्क आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो लेंथ क्या आएगी इसकी? 6 आएगी। अब हम इसके फॉर्मूला से फाइंड करके देख ले लेंथ। अब जावास्क्रिप्ट आपको एक मेथड देता है एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी आपके पास 5-6 एलिमेंट हो भाई, एरे के अंदर तो 100-200 भी होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। जब आपके पास डेटा ज्यादा आएगा ना डेटाबेस से तो एक बहुत बड़ी एरे बन के आएगी। उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स का डेटा आपने मंगवा लिया, ऑर्डर्स का डेटा मंगवा लिया किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से, यूजर्स का डेटा मंगवा लिया, यूजर्स तो हजारों लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, तो वो उसकी लेंथ कैसे फाइंड करोगे? गिनने बैठोगे क्या एक एक करके? फिर तो आप बुजुर्ग बन जाओगे। ये होगा, स्टिक लेके बैठे रहोगे, फिर गिनते रहोगे, उसमें फिर ह्यूमन एरर भी आ जाएगा, लाइट चली गई या कुछ मसला हो गया, आपने गलत काउंट कर लिया। तो इससे अच्छा क्या है कि जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइन मेथड यूज करो। कौन सा? डॉट लेंथ। कैसे करोगे? clg console डॉट लॉग नंबर्स डॉट लेंथ। क्या बता देगा ये आपको? एरे की लेंथ बता देगा। देखो बता दी, क्या बता रहा है? 6 बता रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो इस तरह लिख लो कि द लेंथ ऑफ नंबर्स एरे इज क्या है? 6। ठीक है, तो आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। जब भी आपको एरे की लेंथ फाइंड करनी होगी क्या करोगे? डॉट लेंथ का यूज कर लोगे। एरे का नेम लिखोगे, डॉट लेंथ यूज कर लोगे, क्या बता देगा? लेंथ बता देगा। इसी तरह इसकी फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां जाके क्या लिख देंगे? तो ये क्या बता देगा आपको? नेम्स की लेंथ बता देगा 8। सही है, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि यार सर ये तो एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि सारे एलिमेंट एक साथ प्रिंट हो, है ना? अच्छी बात नहीं है ना, एक को प्रिंट करो, सबका दिल है, अली भी है, फिर रोहेल भी है, अयान भी है, सब है ना, सबकी फीलिंग्स है। सब बोलेंगे सर सिर्फ अली का नेम प्रिंट कर दिया आपने, हालांकि वो अच्छा भी नहीं पढ़ता, हमारा नेम प्रिंट नहीं किया। तो इसलिए सबका नेम प्रिंट करना चाहिए। अच्छा, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करके देखते हैं। क्या आ गया? ये सब आ रहा है मेरे पास। तो चाहो तो बी आर टैग लगा दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको पता है हर एक न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, आपको बी आर टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं सबके नेम्स को प्रिंट करूं, है ना? सारे नेम्स को प्रिंट करना चाहता हूं। ये चीजें समझ में आ गई? इसको कमेंट कर दूं, ऊपर वाले को भी कमेंट कर देते हैं इसको। और क्या प्रिंट हो रहा है? अच्छा ये काउंटर प्रिंट हो रहा था, इसको हटा देते हैं। क्या? नहीं नहीं, वो यही प्रिंट हो रहा था, बस काउंटर हट गया। अच्छा, हम चाह रहे कि नेम्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है? इनके एरे के
क्या कहलाते हैं? अभी नाम लिया मैंने, एलिमेंट्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट करूं। कैसे करूंगा? कोई आइडिया? लूप लग सकता है। लूप के अंदर क्या आता है? आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। क्या डिक्लेयर करते हो? मोस्टली जीरो से आप कर रहे होते हो। मैंने अभी तक जो एग्जांपल दिखाई जीरो से की है। एरे का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। अब क्या करोगे? जीरो से उसको डिक्लेयर करो, लूप चला दो, एरे का जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में नंबर आ रहा है ना, वहां पे उस वेरिएबल को रख दो। 0 1 2 3 4 जहां तक चलाना चलाओ, आती रहेंगी वैल्यूज प्रिंट होगी। सिंपल। यहां पे आओ, फॉर लूप चला देते हैं जरा। फॉर लेट i इक्वल्स टू 0। 0 से ही स्टार्ट लेना हमेशा, क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। अब आप यहां पे कहोगे कि i छोटा हो किससे? नेम्स। अच्छा, अब इसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है, कैसे करूंगा? एरे की लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं? डॉट लेंथ। डॉट लेंथ। अब हमारी ये झंझट भी खत्म हो गई कि कंडीशन के अंदर क्या नंबर दे। एरे के काउंट भी नहीं करने पड़ेंगे एलिमेंट्स, तो डॉट लेंथ लगा दिया। उसके बाद i प्लस प्लस बॉडी बनाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहां पे क्या लिख दिया? कौन सी एरे प्रिंट करवानी है? नेम्स। अब क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? प्रिंट करवाना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहां क्या चलता है? नंबर, है ना। अब 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा, तो 0 किसके अंदर आ रहा है आपके पास? i के अंदर। और i के अंदर इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं हम, तो यहां पे क्या लिख दोगे? i लिख दोगे। चाहो तो इसके साथ br लगा दो। अब क्या होगा? और यहां पे एक काम और करो, चलो अभी इसको ऐसे ही प्रिंट करते हैं। हो गया? कॉमन नजर आ रहा है कहीं पे? कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो, ये हमने एरे प्रिंट की थी, तो ये सिंपल एरे है। हमने एरे का नेम लिख दिया, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटर दिखाएगा वो। अब ये एरे ही बनी है, अभी यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? इनको अलग अलग निकाला पहले एरे के अंदर से, और उसके बाद प्रिंट करके दिखाया। तो ये सही तरीका होता है। एरे के अंदर लूप चलाना पड़ता है। जब ये आपने लूप पढ़ा है, लूप पढ़ने की वजह यही होती है कि वो एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर सके। समझ में आ गई बात? आप यहाँ पे काउंटर भी चला दो, अगर आपने काउंटर भी देखना है कि भाई आप यहाँ पे करो i ऐसे कर दो। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। और लेंथ क्या है इसकी? ओरिजिनल 8। इसी तरह अगर मुझे नंबर्स को प्रिंट करना होगा, क्या करूंगा? हाँ भाई, फॉर लूप, नेम की जगह क्या लगा दूंगा? नंबर्स, खत्म। हाँ, आ गए नंबर्स। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबके? बस ये लूप का कमाल है।